के कोयलिया जहाँ बाज कोयलिया, कुहू के कोयलिया जहाँ बाज कोयलिया, काका पुकारे काका सबसे निराला मोला का, हे बबुआ सबसे निराला मोला। कौन सुबह सुबह की टाइम गांव से बाहर निकल रहा है? राम प्रसाद का बेटा शिवा। ये तो अपनी साइकिल पर बोरी लाद कर गांव से बाहर निकल रहा है। वो जा रहा है। इसका मतलब इस बोरी के अंदर कोई खास सामान है। आओ देखते हैं। चूमे आकाश जहाँ मंदिर शिवाले, चूमे आकाश जहाँ, चूमे आकाश जहाँ मंदिर शिवाले, निर्भय संसार नहीं महल मकाले, साझ सवेरे सांझ सवेरे बजावे बसुरिया, सांझ सवेरे बजावे बसुरिया, मोहन मुरारी का सबसे निराला मोला का। और शिवा सुबह सुबह की टाइम साइकिल पर बोरी लाद कर गांव से बाहर निकल रहे हो, और इस बोरी के अंदर क्या है? इसमें बासमती चावल 65 रुपया किलो। इसका मतलब ये गांव से बाहर मंडी की तरफ जा रहा है। शिवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और लगता बोरी में अनाज, और लगता बोरी में अनाज, और इधर जाने का क्या होगा? करके हो गाँव में पिस जाता है, कहूँ ये बातें सच, और फिर इधर निकला कैसे? अरे मुझसे कहे ना असत, और शंका लगती मुझको आज, और इधर जाने का क्या? लाला जी, आपने जो देखा वह कहा, आपकी सारी बातें सत्य है लाला जी। सत्य है, मगर कैसे सत्य है? बोलो। शहर में महंगा बिके अनाज, 65 रुपया किलो मंसूरी। शहर में महंगा बिके अनाज, और वही जाकर बेचूंगा। यहाँ से तूने दाम का वहाँ खुला है रेट, शहर तभी जाते सभी, अरे जब ना भरता पेट। चना हो मटर आलू प्याज, शहर में जाकर बेचूं।
तुझे धमकी नहीं दे रहा हूं बल्कि समझा रहा हूं। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी सारी जमीन हमारे ठाकुर साहब के यहाँ गिरी है। 3 बीघे बचे हैं, उसी में कमाते हो, खाते हो और बेचते हो। और हाँ, पूरे गांव में ऐलान हो गया है, जो भी किसान देते हैं अनाज तो हमारे ठाकुर साहब को देते हैं। वैसे हम गांव वाले का गेहूं का रेट जैसे 8 रुपए 9 रुपए में लेते हैं, चलो तुम्हारा बढ़ा चढ़ा के 10 रुपए लगा दे। वाह लाला जी वाह, गांव के सभी किसान जानते हैं और हमने भी सुना है कि शहर की मंडी में आज के टाइम में गेहूं का रेट 26 रुपए 27 रुपए में है। अगर हमारी फसल आप 7 रुपए 8 रुपए मिलेंगे तो लाला जी ना तो हम आपका कर्जा चुका पाएंगे और ना ही अपनी गिरी जमीन छुड़ा पाएंगे लाला जी। शिवा, वैसे ऐलान तो हो चुका है, 1 पैसा बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि तुम पहला शख्स हो, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। और हाँ, इससे पहले 1 पैसा ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लाला जी, मैं आपको फसल देने से इनकार नहीं कर रहा लाला जी, बस मेहरबानी करके ज्यादा ना लगाते हुए हमारी फसल 20 रुपए लगवा दीजिए। नहीं, 1 पैसा भी नहीं बढ़ेगा। और हाँ, ठाकुर से बगावत करना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुझे मैं समझा रहा हूं। लाला जी, हमें पैसों की आवश्यकता है, इसलिए हम शहर की मंडी जा रहे हैं लाला जी, और हो सकेगा तो हमें माफ कीजिएगा। सोच लो बेटा, अभी भी वक्त है। रहो के तो ये 2 टके का किसान का बेटा आज मेरी बात को काट के शहर की मंडी अपना अनाज लेकर जा रहा है। जी हाँ, ये बेचकर वहां से वापस आएगा, गांव वाले से बताएगा, गांव वाले एक एक करके अपना अनाज शहर की मंडी बेचने जाएंगे और लौट कर आएंगे तो घर में खुशहाल रहेंगे। तब तो हमारी लाला गिर जाएगी तेल लगाने। ये पेशे से मैं लाला हूं, मोबाइल ला, अभी बताते हैं हराम चादे को कि लालागिरी क्या होती है। ला, नंबर बोल ठाकुर साहब का। हाँ बोल नंबर। 5284 5284 1 चमार 1 पासी। हराम खोर, कोई पंचायत करना है चमार पासी बता रहा है। दूसरा नंबर बता। हाँ 150 150 यूरिया डाई पोटाश। बेरन डालना है, खाद बोना है तो नंबर फीड होगा, देखिए। पहला प्रचार बताता है ठाकुर साहब, ठाकुर धनंजय सिंह। हेलो। हाँ ठाकुर साहब। लाला। हाँ मैं लाला बोल रहा हूँ। लाला, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, जो अपने गांव राम प्रसाद किसान है ना, उसका बेटा शिवा अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब तूने सारे इलाके में ऐलान नहीं करवाया क्या? नहीं ठाकुर साहब, आपके कहने के अनुसार गांव-गांव में ऐलान करवा दिया है। अगर ऐलान करवा दिया तो उस कुत्ते के पिल्ले की हिम्मत कैसे पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? लाला, सोच ले, आज एक सांप के बच्चे ने फन उठाया है तो कुचल दे इसके फन को, हमेशा हमेशा के लिए दबा दे, ताकि कोई दूसरा शहर की मंडी की तरफ जाने की हिम्मत ना करे। इसलिए कुछ भी हो, उसे शहर की मंडी की तरफ जाने मत देना। ठाकुर साहब, सब बात छोड़िए, इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं इस समय बलवंतपुर चौराहे पर बैठा हूँ, प्रमुख जी के साथ हमारी जरूरी बातें हो रही हैं। तो ऐसा है, आप अपनी बातें खत्म करके अपनी जीप पर कम से कम 4 लठबाजों को बिठाकर उसे वही बलवंतपुर चौराहा पे मिलिए। पीछे से मैं आ रहा हूँ, उस हरामजादे को शहर की मंडी पहुँचने नहीं देना है। चल, आज मैं इस कुत्ते को समझाए दे रहा हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं शिवा, आज ही बलवंतपुर चौराहे पर तेरी ऐसी पिटाई करूंगा तू हमेशा के लिए शहर जाना भूल जाएगा। आ रहा हूं। भाई ये झगड़ू प्रधान जी, झगड़ू
टाइटस भोजन बनाने वाले बड़े अच्छे कारीगर हैं, पिराई निवासी हैं। अगर आप लोग चाहेंगे 5,000 तक का खाना बना सकते हैं। ये साहब 20 रुपये यानी इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी, हम लोग उन्हें शुक्र अदा करते हैं। सूखा पड़ा दियसमा हो, सूखा पड़ा दियसमा, बरसा नहीं पानी, किसानी गली पराली पानी। सूखा पड़ा दियसमा हो, सूखा पड़ा दियसमा, बरसा नहीं पानी, किसानी गली पराली पानी। हिम्मत कैसे कमीने तुम्हारी पड़ी, हिम्मत हिम्मत कैसे कमीने तुम्हारी पड़ी, लेके अनाज जाता शहर बेचने, है भलाई इसी में साइकिल दे घुमा, वरना चाबुक उठे मारने के लिए। हरामजादे, सूद की औलाद, जब सारे इलाके में ऐलान करवा दिया गया तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? बोल बोल, कैसे हिम्मत पड़ी तेरी? है हमारी फसल मेरे मेहनत के। क्या कहा? फिर से बोल, क्या कहा?